नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के विवाह के महापर्व के बारे में, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय किए जाएंगे, महाशिवरात्रि की महिमा क्या है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की भी करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर काफी उम्र बीत जाने के बावजूद आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करवाइए। आपका विवाह जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि का जो पर्व है वो हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी शिवरात्रि के दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 11 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। करियर में सुधार होगा। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाभकारी यात्रा के योग हैं। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना कैसे की जाएगी। प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। शिवलिंग पर भी जल अर्पित कीजिए। इसके बाद पंचोपचार पूजन, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इससे भगवान शिव की पूजा करिए और फिर शिव जी के मंत्रों का जप करिए। रात में शिव मंत्रों के अलावा आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव की स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करें। शिवरात्रि के दिन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी किए जाते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। केले का दान करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी।
काम का दबाव कम होगा, धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर के मामले हल होंगे, घर में व्यस्तता रहेगी, पारिवारिक निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। हरीश साहू ने हमें सवाल लिखा है अमित साहू के लिए, और अमित साहू की जन्म की तारीख है 3 सितंबर 2004। जन्म का समय है 4:30 सवेरे और जन्म का स्थान है गंगानगर, राजस्थान। हरीश अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि पुत्र का करियर कौन सा होगा, व्यवसाय करें या नौकरी करें, और बाईं आंख में जन्म से ही समस्या है, कमजोर है, क्या उपाय करें। देखिए हरीश जी, आपके पुत्र अमित की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मेष राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है 2 सितंबर 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में नौकरी करने के योग बनते हैं, तो आगे आप अपने बेटे को मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में ले जा सकते हैं, और फाइनेंस या लॉ के क्षेत्र में ये सरकारी नौकरी कर सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। बाईं आंख में प्रॉब्लम जो हो रही है वो चंद्र की स्थिति की वजह से हो रही है, तो हमें चंद्रमा के मूलतः उपाय करने चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो, आंखें भी बेहतर हो और इनका करियर भी अच्छा हो। तो आप इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे धारण करवाएं, तो इनको लाभ होगा। अब जानते हैं कि शिवरात्रि में कौन कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग, धन की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि पर क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। धन की स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। दूसरा प्रयोग, संतान प्राप्ति का प्रयोग। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ जरा सा घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकेगी, और पति पत्नी एक साथ मिलकर के ये उपाय करें तो बहुत सुंदर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, व्यवसाय में बाधा आ सकती है, केले का दान करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे। इसके लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। अगर अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हर बेलपत्र के साथ कहेंगे नमः शिवाय, और अगर दूसरे के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेटे बेटी के लिए या किसी और के लिए, तो हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम नमः शिवाय। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे तो विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए या अच्छे कारोबार के लिए क्या करेंगे। शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें।
जल की धारा जितने देर तक जितने आराम से शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और शिवरात्रि की शाम के समय शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं तो बहुत सुंदर होगा। इससे रोजगार की, कारोबार की, नौकरी की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, काम में सफलता मिलेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति के कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, करियर में सफलता मिलेगी, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि पर क्या करेंगे। इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। गुलाब का इत्र हो या चंदन का हो तो अच्छा है, केवड़ा जल का प्रयोग मत करिएगा। इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, इसके बाद जल अर्पित करें और मंदिर में ही बैठ जाएं, किसी कोने में या खड़े हो जाएं और अमृत मृत्युंजय का मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला 11 × 108 बार जप करें और संभव हो तो शिवरात्रि के दिन से शिवलिंग पर एक रुद्राक्ष की माला का स्पर्श करा लें और इसे गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की भगवान शिव के महापर्व के बारे में, महाशिवरात्रि के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पीला वस्त्र अर्पित करें, इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद इस वस्त्र को संभाल कर सहेज करके अपने पास रख लें। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।